हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के लिए पूर्वावलोकन से पीवाई को टॉपिक वाइज देखेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है मात्रक एवं इकाई। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे बल का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे बल का मात्रक क्या है, इसका होगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो इसका होगा जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसको फोर्स या बल के द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इसका होगा विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या होता है। तो ये होगा वॉट। अगला देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो वॉट होती है। फिर यहाँ पूछा गया है हर्ट्ज को मापा जाता है तो आवृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें स्टार लगा हुआ है यहाँ पर। पूर्व में तो अगला हम लोग देखेंगे फ्रेंड, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो ये होगा फर्मी। फ्रेंड्स, पीडीएफ बनाते समय पेजेस नीचे ऊपर हो गए हैं, जिससे नंबरिंग में थोड़ा इशू हो गया है। सो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। अगला देखेंगे, एनटीयू मापने की इकाई क्या है। तो ये है जल की आविलता। अगला देखेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर होगा क्यूसेक का क्या होएगा, धारा प्रवाह। एंड बाइट का क्या होएगा, बाइट का होगा कंप्यूटर, इसका धारा प्रवाह होएगा। बाइट का कंप्यूटर होएगा। एंड रिएक्टर का क्या होएगा, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। एंड बार जो दिया है ये दाब। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को के रूप में मापा जाता है। तो ओजोन की मोटाई को हम डॉप्सन के रूप में मापते हैं। ओजोन की इकाई को हम डॉप्सन के रूप में मापते हैं। अगला देखेंगे, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। अगला है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो ये जल का बहाव। एंड नेक्स्ट है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। तो ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ओम मीटर मात्रक है। तो ये होएगा प्रतिरोधकता का। ओम मीटर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का। एंड नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी सूर्य की प्रकाश जो होती है उसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
प्रकाश वर्ष फिर से वही है, प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, दाब पास्कल में मापा जाता है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता यहाँ दिया है क्यूरिक, जो ये गलत है और जो गलत है वही सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड ऊष्मा दिया है तो ऊष्मा जूल में मापा जाता है। इसकी जो रेडियो एक्टिविटी इसका होएगा बेकुरल होएगा, ये बेकुरल में मापी जाती है, बेकुरल में मापी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक दिया है तो ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो ये डी ऑप्शन होएगा, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, यानी प्रकाश की जो स्पीड होती है वो सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? किस कारण से प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो हमेशा एक समान होती है, इसलिए इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर से वही है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी की। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट हम लोग पारसेक मात्रक है तो किसका है? दूरी का। नेक्स्ट देखेंगे माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो यह है सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो क्या होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको मेगावाट या बिजली के नापने की इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका होएगा ऑप्शन नंबर सी, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। नेक्स्ट देखेंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो यहाँ पर दिया है त्वरण, तो त्वरण का होएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का होएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, ये किसका होएगा? त्वरण का होएगा। एंड बल दिया है तो बल का होएगा 3, बल का न्यूटन होएगा। एंड कार्य का दिया है तो कार्य का क्या हो जाएगा? जूल। आवेग का दिया है तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस, यहाँ पर ऊष्मा की इकाई जो कि गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौका संचालन में दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। एंड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर क्या होएगा? वाट होएगा। नेक्स्ट है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड। बाकी अर्ग जूल कैलोरी ये तीनों ऊष्मा की इकाई होती हैं, सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड में कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन हो चुका है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में SI यूनिटों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दाब डाइन का दिया है जो कि गलत है, क्योंकि डाइन जो है वो सीजीएस प्रणाली में डाइन जो है बल का मात्रक है, ना कि ये दाब का है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला यहाँ पर दिया है 1 हार्स पावर में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। अगला देखेंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है यहाँ पर, तो इसमें दिया है वाट दिया है जिसका होगा वाट जो है वो पावर यानी शक्ति का, एंड नॉट जो दिया है वो होएगा, नॉट यहाँ पर जो होएगा वो होएगा समुद्री जहाज़ की गति,
थर्ड ऑप्शन होगा नॉटिकल मील जो दिया है वो होगा नौका संचालन के लिए, एंड कैलोरी जो है वो ऊष्मा के लिए होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। ये समय मापने की इकाई है दिया है, जो कि ये गलत है क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है, ना कि समय मापने की। अगला है एंगस्ट्रॉम इकाई होता है, तो ये तरंग दैर्घ्य की होती है। एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर एम्पियर जो है वो होएगा, सॉरी यहाँ पर जूल जो है वो कार्य का होएगा। एम्पियर जो दिया है धारा, वॉट दिया है सामर्थ्य, वोल्ट जो होगा विभवांतर, एंड कैलोरी जो है वो ऊष्मा की होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। नेक्स्ट यहाँ पर होएगा कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो ये सिंपल है। उच्च वेग जो दिया है वो मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब जो है वो पास्कल, एंड ऊर्जा दिया है यहाँ पर, तो ऊर्जा का जूल होएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? तो ये होगा बार। सिंपल है कि दाब को मापने की इकाई क्या है, तो बार है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या होएगा, फिर से वही दिया है पास्कल। पास्कल की इकाई क्या है, यानी पास्कल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये रिपीट हुआ है, तो पास्कल की इकाई क्या है, ये भी दाब होएगा। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट है अगला हम लोग देखेंगे दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन वर्ग मीटर, ये है दाब की इकाई। नेक्स्ट है दाब का मात्रक, यहाँ पर पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग, तो दाब का मात्रक यहाँ पर, इसमें से सारे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर, दाब का मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इतना ही था। अब नेक्स्ट हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा इकाई एंड मात्रक से जो क्वेश्चन था वो इतना ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूर्वावलोकन का दिया होता है, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। बाकी अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट डे देखूँगी। थैंक यू।